देश में राजस्थान चर्चा का विषय बना हुआ है। कल मैंने बीजेपी के लोगों को देखा, आज भी देखा, कुछ बीजेपी के नेशनल लीडर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राजस्थान को लेकर। मैं बीजेपी के लोगों को कह देना चाहता हूं, हमने किसी को भूख से नहीं मारा। इस देश में राइट टू फूड का अधिकार सोनिया गांधी जी ने दिया और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। 2011 के बाद आज तक मोदी सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार ही गेहूं दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो गेहूं की योजना सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी लेकर आए। आज तक 2011 की जनगणना के अनुसार गेहूं मिल रहा है, वो गेहूं नहीं बढ़ाया। राइट टू फूड हम लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आए, राइट टू वर्क महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून हम लेकर आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए। एक एक कानून जो डायरेक्ट जनता को अधिकार देता है वो हम लेकर आए। कांग्रेस पार्टी में राजस्थान में पर्यवेक्षक आए, परिवार में कुछ बात हुई और बीजेपी ने शुरू कर दिया कि अब कांग्रेस में ऐसा हो गया, कांग्रेस में वैसा हो गया। राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं तुम्हारे जुल्म और अन्याय के खिलाफ, झूठ फरेब और बीजेपी के धोखे के खिलाफ। बीजेपी ने कहा था अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। या तो अंग्रेजों ने आटे और नमक पर टैक्स लगाया था या फिर बीजेपी की सरकार ने आटा, दाल, चावल, नमक, दही, छाछ, मुरमुरे सब पर टैक्स लगा दिया। इस वक्त क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में $100 से कम है, नीचे है, और इन्होंने पेट्रोल 108 रुपये पर लीटर बेच रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया जी चेयरपर्सन थी, कई दलों की सरकार थी, उस वक्त पेट्रोल के दाम 70 रुपये लीटर थे। आपने टैक्स लगा लगा के जनता की जेब काट ली। 50 दिन दे दो, नोटबंदी के बाद कहा देश बदल दूंगा, देश बदल गया। हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये देश बदला है आपने। राजस्थान की जो घटना आई वो हमारे परिवार का मामला है। आप खुद इस बात को जानते हैं। प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी और खड़गे साहब आए, उस दिन हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी और मैं खुद तनोट माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। तनोट माता जी का मंदिर वो है जहां पर पाकिस्तान ने 71 की लड़ाई में, जो मुझे याद है, हो सकता है आगे पीछे वो डेट ये थी या वो थी, लेकिन पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान लड़ रहा था 450 बम तनोट माता जी के मंदिर पर गिराए, लेकिन वो बम फटे ही नहीं। और उस मंदिर में हमारे जो ऊंट और हमारे जवान घुस गए, उनमें से एक नहीं मरा, सब ने मुकाबला करके पाकिस्तान को हराया। हम वहाँ से दर्शन करके जब आए तो हमारे प्रभारी यहाँ आ चुके थे। मैं जाकर उनसे मिला, डोटासरा जी जाकर उनसे मिले। उस दौरान हमारे काफ़ी विधायक धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हो गए। माकन साहब ने मुझे कहा आप जाकर धारीवाल जी को लेकर आओ। उसके बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था आप डोटासरा जी, खड़गे साहब और माकन साहब को लेकर डायरेक्ट मुख्यमंत्री निवास मीटिंग में आ जाना। उन्होंने कहा धारीवाल जी के यहाँ एमएलए इकट्ठे हो रहे हैं, आप उनको लेकर धारीवाल जी के यहाँ उनसे बात करके हम वहाँ चलेंगे। क्योंकि रात को 1:30, 2-2, 3-3 बजे तक फोन जा रहे थे। अचानक मीटिंग रखने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कहा गया था, प्रभारियों के द्वारा मीटिंग रखी गई। लोगों में रिएक्शन था। धारीवाल जी से जाके एमएलए ने गुस्सा व्यक्त किया कि हमने 34 दिन होटलों में बिताए सरकार को बचाने के लिए। हमारे साथ खुद अजय माकन जी, रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी डटे रहे, क्योंकि वो सोनिया गांधी जी का कैंप था जिसको अशोक गहलोत जी लीड कर रहे थे। सरकार बचाने का संघर्ष चल रहा था। मध्य प्रदेश में विधायक खरीद घोटाला हुआ, कांग्रेस की सरकार गई। गोवा में पूरे के पूरे 8 कांग्रेस के विधायक बीजेपी वाले खरीद कर ले गए। और महाराष्ट्र में तो कमाल कर दिया, पूरे ठाकरे फैमिली का इतना रुतबा वहाँ भी खरीद कर ले गए। एक एक स्टेट में जहाँ इन्होंने अटेम्प्ट किया वहाँ सरकार इन्होंने गिरा दी। हम बीजेपी की आंख की किरकिरी बन गए। बीजेपी यदि कहीं पर सरकार गिराने में असफल रही तो वो राजस्थान था। राजस्थान के विधायक इंटैक्ट रहे। 102 विधायक जिनको ये कहा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, मैं आपका अभिभावक हूं, आपके लिए मैं जी जान लड़ा दूंगा, आपके हर सम्मान की अधिकार की लड़ाई मैं लड़ूंगा। अलग पार्टी के नेतृत्व से बात करनी होगी तो उनसे भी मैं बात करूंगा। अपने अभिभावक को ढूंढने के लिए, धारीवाल जी से लड़ने के लिए वहां चले गए। बाढ़ में विधायक वहां इकट्ठे हुए। जब उनको, अब ये था या नहीं था ये क्लियर नहीं है,
पार्टी नेतृत्व तो हमारा है। सोनिया गांधी जी को पूरा देश जैसे राहुल गांधी जी की माँ है वैसे अपनी माँ मानता है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपनी माँ समझता है, और वैसा ही सम्मान देता है कि जब प्रधानमंत्री वो बन रही थी उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठोकर मार दी, और मनमोहन सिंह जी जैसे अच्छे व्यक्ति को, दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक विशेषज्ञ को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 10 साल तक उन्होंने शासन किया, उस शासन को लोग आज भी याद करते हैं, कहते हैं हमें कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार वापस लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन चाहिए। जो इस तरह का शासन जिसने दिया, उन सोनिया गांधी जी जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जो राहुल गांधी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों की दादागिरी देश में नहीं चलनी चाहिए, 2 उद्योगपति पूरे देश में शासन कर रहे हैं, उनका जुल्म नहीं चलना चाहिए। जो राहुल गांधी पैदल हजारों किलोमीटर इसलिए चलेंगे क्योंकि नफरत की राजनीति बंद करनी है, धर्म के टकराव के नाम पर महंगाई भुलाना चाहते हो, भूख को मिटाना चाहते हो, भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हो, बेरोजगारी को बढ़ाना चाहते हो, 2 करोड़ लोगों को वादे के अनुसार नौकरी देना नहीं चाहते, और कांग्रेस पे ऊपर रोज आरोप लगाते हो। उन्हीं राहुल गांधी जी के रोज आप जितनी रिकॉर्डिंग है उनको तोड़ मरोड़ करके पेश करते हो। वो भाषण क्या देते हैं, बीजेपी का सोशल मीडिया दिखाता है क्या है। इससे कांग्रेस कमजोर नहीं होगी, लेकिन और बीजेपी जब रोज विधायक खरीद घोटाला कर रही है तब वो अपने पाप नहीं देख रहे। राजस्थान में कांग्रेस परिवार में थोड़ी सी बात शुरू हो गई, कांग्रेस के विधायकों ने अपने मन की बात, अपने अधिकार की बात अपने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तक पहुंचा दी और गुस्से में अपना इस्तीफा पेश कर दिया। तो ये तो हमारे परिवार का मामला है, इसमें एक भी विधायक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है। अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी इनके खिलाफ नहीं है। एक एक विधायक इनके आदेश पर आज भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से लड़ने को तैयार है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ रैली होती है तो रातों रात 50,000 से ज्यादा लोग अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी के साथ दिल्ली पहुंचकर रैली में शामिल होते हैं। आज भी राजस्थान का कार्यकर्ता, ये राजस्थान वीरों की भूमि है, ये भक्त शिरोमणि मीरा की धरती है, ये महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है, ये शौर्य और स्वाभिमान की धरती है। इस राजस्थान की धरती के शौर्य स्वाभिमान को दुनिया मानती है। यहाँ का आदमी लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता और अपने नेताओं के लिए अपनी जान दे सकता है। उस राजस्थान की धरती पर कांग्रेस की योजनाएं बोल रही है, कांग्रेस का काम बोल रहा है। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने यहाँ पर 10 लाख तक का मेडिकल इलाज प्राइवेट अस्पतालों में फ्री कर दिया। भर्ती हो जाओ, 10 लाख रुपए सरकार देगी। 5 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा फ्री कर दिया। 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। 10 लाख से ज्यादा घरों में बिजली फ्री है, वहां 50 यूनिट की बिजली जलती है। जहां पर 1 करोड़ घरों में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 1500, 1250 और 750 रुपए पहुंचती है, कहीं 3000, कहीं 4.5, जैसे जितने लोग उस घर में हैं वहां 1 करोड़ घरों में पेंशन पहुंचती है। जहां पर इंदिरा रसोई योजना चल रही हो, जहां पर उड़ान योजना लेकर आए पहली बार 13 साल की बच्चियों से, 12 साल की बच्ची से लेकर 49 साल की महिला तक, जहां पर पैड फ्री योजना लेकर आए। अब 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फ्री देने की योजना है। हमारी योजनाएं बोलती है इतनी योजनाएं जिसमें किसान को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं, वो योजनाएं मैं पूरी गिना तक नहीं सकता। रोडवेज की सरकारी बसों में पहली बार, जब हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की, आज वो चल रही है। कोई भी बच्चा एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसका किराया नहीं लगेगा। आज माता पिता को चिंता नहीं है, लेकर भी जाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए राजस्थान के किसी भी कोने से और छोड़ने भी जाएंगे। एक से बढ़कर एक योजना। राजस्थान में बीजेपी पिट रही है। वल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई उपचुनाव में, धरियावद में तीसरे नंबर पर आई और बीजेपी पंचायत नगर निकाय के चुनाव हार गई। और इस दौरान जब षड्यंत्र हुआ तब उसके बाद परसों या पहले रोज, परसों की बात ऐसी आई, हमारे विधायकों ने ये एक साथ इकट्ठे होकर धारीवाल जी पे प्रेशर किया कि ये जो मीटिंग रखी गई है
हमारी बात सुनी जाए। वो लोग जो सोनिया गांधी जी के कैंप के खिलाफ बीजेपी के कैंप में बैठे थे, जो छोड़कर चले गए थे, आपने उनमें से कुछ को मंत्री बना दिया। यदि उनमें से मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोग सीपी जोशी जी के घर आए, अपना इस्तीफा दे दिया। हम लोग खुद माकन साहब और खड़गे साहब से सीएम साहब के यहाँ मिले, 4 लोग। हमने विधायकों की डिमांड बताई। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने कहा एक की लाइन का प्रस्ताव होता है और इस तरह से मुद्दे नहीं रखे जाते। हमने कहा ओके ठीक है, हम वापस ले लेंगे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। प्रभारी यदि 2 दिन और रुकते माकन साहब और खड़गे साहब, तो नवरात्रा करने के लिए विधायक चले गए थे। नवरात्रा बड़ा त्यौहार है, आप जानते हैं। बहुत लोग राजस्थान में पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, 9-9 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते। मैं आपको दोनों पार्टियों के कम से कम 20%, 25% एमएलए ऐसे दिखा दूं जो घर से बाहर नहीं निकलते जब पूजा करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये काम आपस में बातचीत से निपट जाएगा। लेकिन जैसा हुआ, इतना मुझे पता नहीं था। नेशनल मीडिया जिस ढंग से दिल्ली से यहाँ आया, मैं सुबह से मेरे घर पे बिना नहाए 8 बजे से एक आदमी को बाइट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा दरवाज़ा खुला है। सब जानते हैं मैं जयपुर का लोकल हूँ, रोड मास्टर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और सरकार की तरफ से प्रेजेंट करता हूँ प्रेस को, और बोलता हूँ सरकार की तरफ से हर कैबिनेट की मीटिंग के बाद और सरकार के प्रवक्ता के रूप में। लेकिन ये कोई टकराव नहीं है, ये परिवार का मामला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब ये कहा, ये बोला गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उनका बयान आया कि मैं एक ही पद पर रहूँगा तब न्याय होगा। तो सारे एमएलए ने कहा जब ये एक ही पद पर रहेंगे, तो सबके मन में ऐसा था कि ये 17-18 अक्टूबर के बाद जाएंगे। अचानक पता चला ये जाने वाले हैं और ऐसे मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री का फैसला हो रहा, हो सकता है उस मीटिंग में नहीं हो रहा हो, तो मेरी नॉलेज में नहीं, क्योंकि मैं 6 बजे यहाँ से पहुँचा तो वहाँ इकट्ठे हो चुके थे एमएलए। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि जब ये बात अपने परिवार में कोई नहीं उठाएगा, अपने नेता को कोई नहीं कहेगा, तो डेमोक्रेसी, आप बताइए, डेमोक्रेसी में फैसला संख्या के आधार पर होता है। देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र ये कहता है कांग्रेस पार्टी में यदि 100-102 एमएलए एक तरफ है, 18-19 एमएलए एक तरफ है, तो 102 की आवाज सुनी जानी चाहिए भाई साहब। अब आप बताइए, मैनेजमेंट से, मीडिया मैनेजमेंट से, परसेप्शन से राजनीति नहीं चला करती। राजनीति में लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक सरकार बनती है। ये कोई सरकार राजस्थान की किसी एक नेता की मेहनत से नहीं बनी, लाखों कार्यकर्ता लगे। मैं भी जयपुर में लड़ रहा था, प्रदेश में सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, तमाम नेता लड़ रहे थे, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता लगे हुए थे, तब एक सरकार बनी। यदि बहुमत के साथ 102 एमएलए, 90 एमएलए, 92 एमएलए यदि एक आवाज उठाते हैं, तो संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र में फैसला होता है। बिना संख्या के लोकतंत्र में फैसले नहीं हुआ करते। अपने नेताओं से हमने बात कही है, हमें हक है उनके ऊपर, तो हमने जो मुद्दे उठाए, मुझे पूरा विश्वास है हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, सब हमारी आवाज़ को सुनेंगे, समझेंगे, और राजस्थान में न्याय होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। जहां संख्या ज़्यादा है और जो लोग हमेशा लॉयलिस्ट रहकर कांग्रेस के साथ खड़े रहे, उन लोगों का सम्मान होगा और बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दा साफ फाश होगा। क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जयपुर में बैठे हुए पिछले 1.5-2 महीने और अपना काम कर रहे हैं। राजस्थान में षड्यंत्र शुरू हो गया। आप मुझे इसको मजाक समझेंगे कि मैं पॉलिटिकल रंग दे रहा हूं, कोई पॉलिटिकल रंग नहीं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, पिछली बार मैंने अशोक गहलोत जी से पूछना, उनको कहा था राजस्थान में बीजेपी ने षड्यंत्र चालू कर दिया है। अमित शाह से मीटिंगें हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव हो गए थे, लोग चले गए थे। इसलिए आप ये मानकर चलिए आज भी बीजेपी एक्टिव है। राजस्थान को तो टारगेट कर रखा है। अमित शाह जी ने क्या कहा था, हम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो जोधपुर में जाकर, धमकी दे रहे थे। लगातार यहां सबके सामने वो बोल कर गए। कुर्सी खाली तब होती है अमित शाह जी जब वोटिंग हो जाती है। ये वीरों की धरती है, हम बीजेपी की धमकियों से डरते नहीं है। अपनी बात ईमानदारी से अपने नेतृत्व के सामने उठाते हैं। हमारे नेतृत्व के सामने अपनी बात हम इसलिए उठाते हैं, नेता हमारे हैं, उनके लिए एक एक कार्यकर्ता सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। मुझे भरोसा है वो सब मिलकर न्याय करेंगे। अब आपका कोई सवाल हो तो बताइए। नो डाउट, वो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई है, और कोई बात नहीं।
वो मेरे मित्र हैं, कह सकते हैं। सर ये आप कह रहे हैं, ये बात आपकी बात है, पार्लियामेंट्री पार्टी बोर्ड सीएलपी में नहीं रख सकता था क्या? ये अलग ही आके मीटिंग होने की चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया जॉय सर, आप ये मानकर चलिए सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई। रात को 1:30 बजे मेरे पास महेश जोशी जी का फोन आया। मैंने महेश जोशी जी से कहा, भाई रात को 1:30 बजे फोन क्यों कर रहे हो? बोले यार मेरे को 11 बजे सूचना मिली है। मैंने कहा लोग नवरात्रा में गए यार, महेश जी क्या कर रहे हो, बता देते, बाद में रख लेते मीटिंग। और यार जरूरी है मीटिंग, काय की जरूरी है, घर को मामलो है यार, 15 दिन बाद रख लीजिए, नवरात्रों के बाद। अड़ गए महेश जोशी जी। दूसरे दिन हमें तनोट माता जी के यहाँ जाना था, मैं, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, मैं और डोटासरा जी चले गए। वहाँ फ़ोन नहीं पकड़ता, हम 6 बजे उतरते ही डोटासरा जी मिलने गए। बाद में मैं माकन साहब से मिलने गया। माकन साहब ने कहा आप उनको लेकर आओ धारीवाल जी को। काफ़ी एमएलए वहाँ इकट्ठे हो गए। जब मैं वहाँ पहुँचा 50 से ज़्यादा एमएलए थे, आप लोग मुझे वहाँ मिले थे। बाद में वो 90 से ऊपर संख्या चली गई, 92 तक एमएलए जो 34 दिन तक होटलों में बंद रहे। आपको याद है जब राज्यपाल के यहाँ हम गए थे, आप में से बहुत लोग गवाह है, तब अब पहले हमको अंदर नहीं घुसने दिया, जबरन हमने बस घुसाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद नीचे उतरे कार्यकर्ता की तरह, धक्का मार के गवर्नर के गार्डों को अंदर घुसे। कांग्रेस के एमएलए, हमने परेड करवाई गवर्नर साहब के सामने, कलराज मिश्र साहब के सामने। हम धरने पर नीचे बैठ गए, नाश्ता अंदर नहीं आने दिया, आप खुद याद है आपको। भूखों मर गए, पानी नहीं मिला। 4 बजे बड़ी मुश्किल से पुलिस में आपस में टकराव हुआ, नाश्ता और पानी गवर्नर हाउस के अंदर आया। तब गवर्नर हाउस बाहर आए, हमसे बात की और वो मामला वहां रुका। आपको याद है सरकार, जब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, यदि बीजेपी जबरन सरकार पर कब्जा करेगी, आर पार का संघर्ष होगा, चाहे गोलियां चला दे हमारे ऊपर, शपथ नहीं लेने देंगे। वो दिन भी मेरे को याद है। क्या बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से सरकार बची। आज यदि बहुमत को हम छोड़कर 102 लोग जो लड़े सरकार को बचाने के लिए और कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी जी के आह्वान पर होटल में बैठे रहे, आज यदि उनमें से कोई नहीं बनता है, बिना एमएलए की बात किए, बिना इच्छा के कोई बनता है, वो एमएलए को कहेगा इसको बाहर निकालो। ये नहीं, इसने नहीं बनाया। 1.25 साल चुनाव के बचे। आश्चर्य है मुझे, राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति सबसे बड़े स्टेट में मजबूत है, वो कहेंगे बाहर निकालो इनको। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे अभियान को फेल कर दिया, और उन लोगों को चुन चुन कर मारा जाएगा। क्या वो एमएलए समझते नहीं है? आप भी जानते हो। होगा क्या? टकराव ही होगा। ये प्रताप सिंह खाचरियावास ज्यादा बोल रहा था, तो सरकार में बैठे हुए लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए लोगों में रिएक्शन है। अपनी बात कह रहे हैं, पार्टी के नेतृत्व का हम सम्मान करते हैं। मैंने कहा जान भी दे सकते हैं। सीएलपी की मीटिंग उस दिन नहीं हो पाई, हम गए, 3 मुद्दे हमने रखे। एक मुद्दे के लिए अशोक गहलोत जी ने डांटा, उस वक्त कहा सिर्फ एक प्रस्ताव पास होता है। अब मीटिंग हो जाएगी, जरूरत होगी हम दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा हम पार्टी हाईकमांड को, पार्टी नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनको तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि एमएलए की भावना समझना, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है और डेमोक्रेसी बीजेपी में नहीं रही, वो मनमानी कर रहे हैं। लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। मुझे उम्मीद है हम कार्यकर्ताओं की बात कांग्रेस में सुनी जाएगी। प्रताप जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि सचिन जी अगर सीएम बनते हैं तो दैट इज अ बीजेपी प्लॉट? हर्षा जी, एक बात आप मान कर चलना, आप लोग क्या व्यक्तियों से बाहर निकलिए। आपके पास दिक्कत यह है कि ना तो मेरा कोई व्यक्ति दुश्मन है, ना मैं किसी से नाराज हूं। ये एथिक्स की बात आ गई। मानेसर मैं नहीं गया था, मैं तो सोनिया गांधी जी के कैंप में था, पंजे के साथ था। दिक्कत ये हो गई, आपको ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि बहुमत कहाँ है? हमें ईमानदार होना पड़ेगा। बहुमत नहीं है तो आप लिख दो बहुमत नहीं है। आप जाना, वास्तव में इस्तीफा देकर आए 92 विधायक। अब किसी से, अभी गंगा देवी जी मेरे पास बैठी थी, मेरे यहाँ से जयपुर से, तो एमएलए मेरी खास है, बड़ी बहन। पता नहीं उनका कोई वीडियो डाल रहा है, अकेले में जाके दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई भी पक्ष पार्टी नहीं बनना चाहिए। और कोई बात तो बताइए। प्रताप जी, अभी आप लोग उनको तो मंत्री बन लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही मनीष जी, ये सही बात है। 5 लोग मिनिस्टर बने, उस वक्त लोगों का रिएक्शन हुआ, अशोक गहलोत जी के सामने लोग इकट्ठे हुए। आज अंदर की बात बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी नाराजगी व्यक्त की। अशोक गहलोत जी ने कहा तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम्हारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। और ये बात सब अशोक गहलोत जी, तभी तो अशोक गहलोत जी को उस दिन मिलना चाहते थे कि अभिभावक कहाँ हैं। अभिभावक ने कहा था कि आप चिंता मत करो, हाईकमांड से मैं बात करूंगा, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ। तो कल मैं सीएम साहब से मिलने गया था, मैंने कहा साहब वो अभिभावक को ढूंढ रहे हैं सारे। बोले यार नवरात्रों के बाद जब आएंगे सबसे एक साथ मिल लेंगे
और बैठकर बात करेंगे, मेरा परिवार है। और ये बातें देखिए, आप इस बात को तो मानते हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, अब व्यक्तिगत मैं मेरी विचार दे रहा हूँ, कहीं पर भी चुनाव से फैसला होता है, जब वोटिंग होती है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है। हम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। आप मुझे ये बताइए, वोटों की गिनती से एमएलए का फैसला होता है, वोटों की गिनती से एमपी का, और वोटों की गिनती से ही राय मशविरे से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का फैसला होता है। ये बात आपने अच्छी कही है, नो डाउट। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसमें हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो अफवाह फैली और जो मीडिया ने धर्म का काम किया और जिस तरह से आपने खबरें चलाई और जो मैनेजमेंट नजर आने लगा, वाह वाह, तो फिर सारे एमएलए में ये हो गया कि फैसला हो गया। और एमएलए मुख्यमंत्री निवास पर इकट्ठे होने की बजाय धारीवाल जी के यहाँ जाकर खड़े हो गए। धारीवाल जी जैसे अभी बोलते हैं ना, वैसे ही तब रोज भाषण देते थे, चिंता मत करो, बीजेपी से हार की पार हो जाएगी, तुम एमएलए के लिए मैं अकेला मैं लड़ूंगा, और वो लड़ते भी हैं विधानसभा में। तो ऐसे में यदि धारीवाल जी के घर पे जाके इकट्ठे हो गए तो धारीवाल जी उनको धक्का देके चले जाएंगे, वहां से पकड़ लिया उनको। देखिए, अब सब तरह की बातें आती है और कोई भी इस तरह की बात कहे तो तथ्यों के साथ उनको सामने आना चाहिए। और कोई बताइए। राजेंद्र यादव मंत्री हैं, इनकम टैक्स ने 10 दिन तक रेड की है। आप भाई साहब दिल्ली से आए, मैं आपको जानता हूं, सुबह से आपको इंटरव्यू दे रहा हूं लगातार, और राजेंद्र यादव, मैं ईडी की कार्रवाई भुगत चुका हूं। ये सब जयपुर के लोकल लोग जानते, मेरी बात तो सुन लो। अरे बीजेपी सरकार गिराने की पहले भी कोशिश कर चुकी है, काम ही एक चल रहा है। बीजेपी तो देश में एक ही काम कर रही है, ना रोटी देंगे बीजेपी वाले, ना रोजगार देंगे, ना महंगाई कम करेंगे, ना राहुल गांधी की आवाज सुनेंगे, ना कांग्रेस की। वो तो सरकारें गिराएंगे और कहेंगे ऐसे ही चलती है सरकार। अभी 8 ले गए, तोड़ ले गया ना, 8 के 8 गोवा में साफ, महाराष्ट्र में साफ। अब नींद चादर ओढ़ सो जावा कहीं, आओ बीजेपी वाला माने मारो। तो भाई साहब वैसे तो नहीं मारेंगे, लोकतंत्र के हिसाब से मरेंगे क्या? बीजेपी वाले बड़े धार्मिक हैं, गोवा में धर्म का काम कर गए। ठाकरे फैमिली, बाल ठाकरे साहब, जिनके कंधों पे चढ़ के बीजेपी ने सत्ता प्राप्त की महाराष्ट्र में, उनके बेटे उद्धव ठाकरे को निपटा दिया। चालो शिवसेना तोड़ दी, तो बीजेपी है। आप कर चुकी सवाल, प्लीज मैडम। आपका एक और क्वेश्चन है। अभी तो ये बताया जा रहा है, अभी अशोक गहलोत जी को प्रेसिडेंट का उसमें कांग्रेस से हो सकता है बाहर हो जाएगा, तो एक बात मुझे आपने अच्छा सवाल किया है, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये तो ये बहुत बड़ा जॉय सर ने अच्छा सवाल किया है। अशोक गहलोत जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चला, हमें भी खुशी हुई, गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही है। तो टीवी पे हम भी देख रहे थे, हमें कौन सा वहां कोई बुला के ये कह रहा है कि आप, मैं यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर जरूर हूँ, लेकिन दिल्ली में मुझे, अब मैं पता, आजकल मैंने ये तय किया है, बीजेपी हो या कांग्रेस, राजनीति में दिल्ली में भी पकड़ होनी चाहिए। दिल्ली में तो मैं तो बहुत कमजोर हूँ। अब मैं आप लोगों से जो दिल्ली के पत्रकारों से दोस्ती करूंगा, आप जितने आए हो मेरा ध्यान रखना दिल्ली में, अलग से दूंगा आप। और आप लोग नाराज मत हो ना, मैं ऐसे बोल लेता हूँ, ये तो क्या आदत पड़ गई, तो मेरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं यहाँ वाले। अब मैडम प्लीज एक मिनट मेरी सुन, 1 मिनट प्लीज मैडम। अरे मैं जवाब तो दे दूं, देवी सुन लो मैडम। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि मैं जिंदगी भर यहाँ घिसता रहा सड़कों पर, देगा सी, ये देखो हाथ कट गए, ये हाथ नहीं जुड़ता, ये देखो, ये आंदोलन की देन है, छात्र आंदोलन की। मेरे बड़े फादर 3 बार सीएम रहे राजस्थान के, फिर भी मैं कभी रिक्शे वाले के साथ लड़ा, कभी टांगे वाले के साथ, कभी स्टूडेंट के लिए, कभी राजस्थान बंद कराया, कभी जयपुर में जनता कर्फ्यू लगाया। दिल्ली के पत्रकार आते हैं, मेरे से किसी से बारे में पूछते हैं, लोकल ने पूछ, काका खून बहा दिया, हाथ कटवा लिए, राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में लड़ा, हर कोने में लड़ा, हर ढाणी में लड़ा। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट का टिकट दिया, कांग्रेस में सम्मान दिया, आया। तब कहा, जब बीजेपी ने विद्रोह किया, तब मैंने क्या कहा? तब मैंने कहा प्रताप सिंह खाचरियावास पंजे के साथ है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के साथ है, किसी के साथ नहीं। तब मैंने ये कहा था। और वो कैंप तब वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने फेयरमाउंट होटल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आयोजित किया। तो वो जो कैंप था वो तो उन्हीं का था। पंजे के साथ खड़ा होना गुनाह है, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ना गुनाह है।
अशोक गहलोत जो सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके नेतृत्व में लड़ना गुनाह है। हम सब एमएलए उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे थे 34 दिन तक। आज भी संख्या उनकी ज्यादा है। और लोकतंत्र में सच बोलना गुनाह नहीं है। परिवार में अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र है। और जो मौके पर चुप रहे उसको चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का अधिकार नहीं है। अपने घर में बोलना हो, घर के बाहर बोलना हो, सरकार के खिलाफ बोलना हो, बोलना चाहिए। इसलिए आज हम बोल रहे हैं और सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। नेतृत्व हमारा है। सोनिया गांधी जी हम सब की मां के समान है। राहुल गांधी जी की उम्र के ही हम लोग हैं। मुझे भरोसा है वो न्याय करेगी और न्याय ऐसा होगा जो हिंदुस्तान में मिसाल बनेगा। लोकतंत्र मजबूत होगा और देश कहेगा कांग्रेस में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में संख्या के आधार पर, लॉयलिस्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने फैसला किया। एक बात आप ध्यान रखना, ना तो हम ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मत बनाओ। अरे हमारी सुन तो लियो सचिन जी, सुना तो करो यार। दिक्कत नयो काम चालू हो गयो, पूरी देश की मीडिया कहीं डाटे है को नहीं, मखड़ा भी दिख रहा है, नया भी दिख रहा है। नहीं आप यार मनीष जी, आप मेरे जूनियर रहे हो, यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलते थे आप यार, राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीम में खेलते थे, छक्के चौके मारते थे, पत्रकार बन गया। अब आप मेरे जूनियर है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने मुझे खुशी होगी, मुख्यमंत्री वो रहे मुझे खुशी होगी, क्योंकि हम राजनीति में अशोक गहलोत जी के सामने बच्चे हैं। अशोक गहलोत जी से राजनीति सीखते हैं। वो लगते बहुत विनम्र भले आदमी है, पतला दुबला आदमी, धीरे धीरे चलता है, हंसते हैं, करते हैं, लेकिन राजनीति की जादूगरी अशोक गहलोत जी से सीखनी चाहिए। कैसे लोगों को ऐसे धीरे से देते हैं योजना। आज से दवाई फ्री, जांच फ्री, बढ़िया बढ़िया शहरी रोजगार गारंटी कानून सोनिया गांधी जी के रास्ते पर चलकर उन्होंने गांवों में लगाया। पहला मुख्यमंत्री जिसने शहरों में लगा दिया। जो भी अप्लाई करेगा रोजगार की गारंटी। अरे भूखे को रोटी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए। जब कोरोना आया तब इन्होंने ही कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। हमने काम में कमी नहीं रखी। हमें तो लगता है कि राजनीति में सिर्फ संघर्ष, सच्चाई, आंदोलन नहीं है, मैनेजमेंट भी है। अब मैंने भी तय किया है, दिल्ली हमारे नेताओं के पास मैं जाता रहूंगा, मिलता रहूंगा, दिल्ली के पत्रकारों से जरूर मिलूंगा, मीडिया से। क्या लगाया धारीवाल साहब ने? धारीवाल जी 80 से ज्यादा उनकी उम्र हो गई, और यदि वो कोई बात कहते हैं तो उस बात के ऊपर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वो शांति धारीवाल जी हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। यदि उन्होंने बात उठाई है तो उसका जवाब वो ही देंगे। हाँ ध्वज जी बताओ आप। हाँ ये बात भी आपने अच्छी कही ध्वज जी, क्या इस्तीफे आखिरी रास्ते हो गई। अचानक हुए न खेल। आदमी को जब अचानक कोई हमला हो जाए मेरे ऊपर, तो मेरे में मैं क्या करूंगा, मैं मेरी स्टाइल बता रहा हूं। मैं मानता हूं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो मैं क्या करूंगा, भागूंगा नहीं। मैं जानता हूं भागूंगा तो मुझे पकड़ के जान से मार देंगे, तसल्ली से मारे। पहले इसको बांध प्रताप सिंह को। मेरा क्षत्रिय हूं, कछावा वंश का क्षत्रिय हूं, भगवान राम का वंशज मानते हैं हम अपने आप को, और हम हैं। ऐसे दस्तावेज हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं, कछावा वंश के क्षत्रिय। और आज आपसे कह रहा हूं, मुझे कोई मारेगा चाहे 1000 हो तो मैं लड़ूंगा, मेरा नेचर है। चाहे मैं नेता हूं, मैं लड़ूंगा। अरे यार तो मर के ऐसे गया, लड़के मर। अब अचानक बेटा इतने एमएलए के, राजस्थान की धरती तो वीरों की धरती है, और वीरों की धरती पे एमएलए 50,000 से ज्यादा इकट्ठे होकर रैली में गए थे। यही एमएलए भीड़ लेके गए थे दिल्ली, यही एमएलए लड़ते और मरते हैं। यदि उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया तो अपने परिवार में, अपनी माँ के सामने, अपने नेता के सामने दिया है, तो वो बुला के पुचकार लो। प्रभारी आए थे, 4 दिन रुक जाते, उनको वापस बुला लेते, मीटिंग कर लेते, एक एक से कर लेते, 2 से कर लेते, भीड़ में कर लेते। है तो परिवार का मामला। गलत कह रहा हूं क्या?
हम जब झुकने को तैयार, तो परिवार में तो एक दूसरे की सुनी जाती है, तभी परिवार मजबूत होता है। प्रताप जी, क्या इस मसले को क्या थोड़ा जल्दीबाजी में और गलती से हैंडल किया, और प्रभारी का रोल क्या मानते हैं? धारीवाल जी सवाल खड़े करें, थोड़ा मिस हैंडलिंग हुई। देखो दिनेश जी, अजय माकन जी के मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। धारीवाल ने बोल दिया। धारीवाल जी तो धारीवाल जी हैं, धारीवाल जी हमारे भी नेता हैं। जो धारीवाल जी ने सवाल उठाए वो सोच समझ कर बोलते हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं। सीएम साहब कोई मीटिंग कॉल किया है? अरे जवाब आने दो। है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने यदि कुछ कहा है तो उसका जवाब वो देंगे। आगे सीएम साहब कोई मीटिंग कॉल किए हैं क्या? नहीं, अभी सीएम साहब ने कोई मीटिंग कॉल नहीं की है, और यदि मेरे पास सूचना आई होगी तो मुझे पता चल जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी हाँ, गजेंद्र सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बनाए रखने का षड्यंत्र है, और सतीश पूनिया ने भी पाखंड बताया जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ इसको। एक बात मुझे बता दो, गजेंद्र सिंह जी हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आए, केंद्रीय मंत्री बने, और गजेंद्र सिंह जी भी सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल थे। गजेंद्र सिंह जी और सतीश पूनिया जो बीजेपी का एक भी नेता ना तो महंगाई के ऊपर बोलता है, ना अपने काम गिनाता है, ना पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बोलता है, ना खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून पर बोलता है, ना अपने डिपार्टमेंट पर बोलते हैं, क्योंकि मोदी सरकार की कोई उपलब्धि है ही नहीं। बोलेंगे कहां से? तो गजेंद्र सिंह जी को ये बताना चाहिए, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्रालय के, उसकी एक उपलब्धि बता दे राजस्थान को। अशोक गहलोत भी जोधपुर से बेटे हैं, मारवाड़ के, जो बेटे हैं मारवाड़ के, वो रोज योजना देते हैं नई नई जनता के वेलफेयर की। वो भी बताया, ईआरसीपी 13 जिलों का पानी रोकने के लिए कहा काम बंद कर दो। अशोक गहलोत ने कहा 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके कहा राजस्थान के 13 जिलों की ईआरसीपी योजना गजेंद्र सिंह जी नहीं रुकेगी, एक पैसा केंद्र से नहीं चाहिए। और केंद्र नोटिस देता है राजस्थान की सरकार को, बंद करो। ऐसे राजस्थान वीरों की धरती है, नोटिसों से काम नहीं रुका करते। पानी आप नहीं दोगे 13 जिलों के लिए, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अशोक गहलोत जी ने कर दिया। राहुल अध्यक्ष थोड़ी बनेंगे अब। राहुल जी को अध्यक्ष बनाना पूरा देश चाहता है, अशोक गहलोत जी चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को आप समझो, वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, उन्होंने मना कर दिया। जो आदमी खुद पैदल चल रहा है और बीजेपी का सोशल मीडिया झूठा गंदा माहौल बनाकर रोटी नहीं देते, रोजगार नहीं देते, सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को उन्होंने ये तय कर लिया कि इस देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए दंगे करा दो, झगड़े करा दो धर्म के नाम पर, और राहुल गांधी जी को टारगेट करो। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, इनके वीडियो को तोड़ो मरोड़ो, इनके भाषण को तोड़ मरोड़ के दिखाओ। जब राहुल गांधी जी कमजोर होंगे तो कांग्रेस अपने आप कमजोर हो जाएगी। इसलिए बीजेपी जो काम कर रही है, पोल खुल रही है, लोग समझने लगे हैं। एक बात ध्यान रखना, सच्चाई थी, अफवाह थी, क्या थी, लेकिन मेरी बात सुन लो, इस्तीफा दे दिया ने, कुछ हुआ है तभी दे दिया। अब यार ई को तो खोद खोद पूछो तो सुबह भी बेटे आप पूछ लेता, आपसे बताओ। मुकेश जी एक मिनट प्रताप जी एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि राजेंद्र गुढ़ा सरकार बचाने में अपना किरदार निभा चुके हैं, अब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि सरकार बचाने वाले सरकार के खिलाफ हो गए? क्योंकि वो भी 34 दिन आप ही वो हमारे साथी मंत्री हैं, इसलिए उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। वो हमारे मित्र हैं। आप बताएं। एक सवाल ये, प्रताप जी, हाँ बोलो मुकेश। यदि आप कह रहे हैं लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर फैसला होना चाहिए, ये सब कुछ हो गया, अभी भी यदि आला कमान किसी दूसरे व्यक्ति को, जिनको बाढ़ में विधायक, मुकेश जी ये कयास है, ये कयास पे जवाब नहीं दिए जाते। यदि नहीं हो तब बात करेंगे। आप बताओ। प्रताप जी ये सवाल कि आप ये क्यों नहीं चाहते कि 92 के 92 विधायक से 1-to-1 बातचीत ऑब्जर्वर्स का डन हाँ, एक ऐसे बहुत अच्छा। अरे मेरी अजय माकन ये कह कि बात नहीं हुई, 3 लोग आ गए, उनका माकन साहब और पार्टी नेतृत्व 1-to-1 बात करना चाहेगा तो कोई एमएलए मना करता है क्या? सर आप और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मना करते हैं क्या? खुद डेमोक्रेसी को समझते हैं। हाँ। प्रताप जी माकन साहब कुछ कह रहे हैं कि प्रताप सिंह का जरा महेश जोशी जी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि 1-to-1 बात नहीं करेंगे, समूह के रूप में बात करेंगे। हाँ, एक बिल्कुल माकन साहब हमारे नेता हैं। हम मुख्यमंत्री निवास में, ये सुन लो एक असली बात, तो पहले जा रहे थे धारीवाल जी, संयम लोढ़ा जी और महेश जोशी जी, इतने में मैं आ गया सीपी साहब के कमरे में। उनका आप भी चलो,
तो एमएलए से हमने पूछा क्या चाहते, उन्होंने 3 मुद्दे बताए। अशोक गहलोत जी ने 2 मुद्दे खारिज कर दिए, बोले एक ही रिजोल्यूशन से प्रस्ताव होता है। तो फिर ये तय हुआ कि आप जाओ और उन सबको ले आओ, 1-to-1 मीटिंग भी हो जाएगी और प्रस्ताव भी हो जाएगा। हम आए तो नवरात्रा थे, बहुत लेट हो गए थे, 12:30-1 बज गए थे। आधे से ज़्यादा विधायक 70% चले गए थे। बाकी ने कहा साहब ये थोड़े दिन बाद मीटिंग कर लेंगे और फिर फैसला कर लेना। वास्तविकता यही है। इसमें एक पीसीसी प्रेसिडेंट का क्या रोल रहेगा? पीसीसी प्रेसिडेंट, पीसीसी प्रेसिडेंट डोटासरा जी का क्या रोल है? अच्छा डोटासरा जी का एक मिनट डोटासरा जी का क्या रोल है? डोटासरा जी को कहीं रोल है? अध्यक्ष ही है वहाँ का, अध्यक्ष है ना डोटासरा जी। डोटासरा जी बोलो, श्रीवत्स जी आप भी बोलो। आप मुझे अरे यार श्रीवत्स जी, ये खबर आपके साथी धारीवाल जी ने आरोप लगाया कि विधायकों को बकायदा प्रेशर किया जा रहा था और उसके सब। अबे सुन तो लो यार मेरी भी। एक आदमी जिसका दरवाजा खुला है, आपसे रोज बैठ के बाइट देता है, उसकी दुकान बंद करना चाहते हो? ऐसे सवाल पे जवाब लेना चाहते हो? क्यों यार लड़ाना चाहो? बंद करो ये बात में। आप आगे बताओ, घर का आदमी हो यार। मनीष जी एक बात बताओ, आज मुझे किसी पत्रकार साथी ने कहा, वो आज है नहीं, आज तक वाले नहीं है ना, आज तक वाले तो नहीं, शरद जी को नहीं शायद, तो वो बोले हमें बड़ा मजा आ रहा है। मजा लियो, मजो ही तो दे रही है, थाने कोई दिक्कत है? मजो आ रही है, मजो लेबा की मनाई है, मजो लेबा ने काल जो चाहिए, मजो आ रही है माने तो थे भी मजो लियो और मैं भी मजो लिया। आप एक बात सुन लीजिए, दिव्या जी बहुत अच्छी लीडर है, फायरिंग लीडर है, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। आगे बोलिए। दिव्या जी ने आज कहा है कि शांतिलाल धारीवाल और महेश जोशी गद्दार है, आपका क्या कहना है? अभी आगे बताइए, हर बात कुछ सौ। ये कयास है, इसलिए महेश जी प्लीज। डांगी जी आ जाते हैं, डांग चला दे बात। सीपी जोशी कह रहे हैं कि मुझे सीएम बनाओ, नहीं मैं 92 का इस्तीफा स्वीकार कर लूंगा। ये देख लो, सुन लो, गेम सीपी जोशी जी के पाले में है। जैसे ही जोश खा के हमने विधायकों ने इस्तीफा लिखा, हम दे के उनको आ गए, तब उन्होंने कहा था भैया दे के तो जा रहे हो, सोच लो। अभी भी कहा था, वो तो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। जैसे विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस वालों को धमकाते हैं, प्रोफेसर सीपी जोशी ने तो वहां भी धमकाया, पुचकारा भी। लीडर तो वो है, उन्होंने बंद करके रखा है। हाँ, जब चाहेंगे तब स्वीकार कर लेंगे, और वो हमेशा के लिए उनके पास बंद है। ज्यादा होशियारी करी नहीं, थारे घर जा तो राजनीतिक संकट आ जाएगा। तो वो हमको, जो हमारे साथी हम सब हैं, हमको इस्तीफा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब तो हमने दे दिया और पूरे जोश के साथ दिया है, तो अब जाएगी तो सदस्यता जाएगी। लेकिन ये मानकर चलिए अभी राज चल रहा है, मुख्यमंत्री जी भी यहीं पर है, मैं भी मंत्री हूँ। जोशी जी ने भी लिखा है कि इस्तीफा अपना। कौन सीपी जोशी जी? वो क्यों लिखेंगे यार नीरज जी, यार कमाल मजलिस। सीपी जोशी जी प्रोफेसर है, हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में।